उसकी यार देखिए जरा। फिर देखिए, पहले देख लीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दिखेगी कैसे। यूजुअली आप इक्वेशन देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ एक्स नजर आएगा। जैसे 3x + 5 = 7। सिंपल सा हो गया। अभी इसमें देख रहे हैं सिर्फ एक्स है। ये बात समझ में आए। ये वाली जो इक्वेशंस हैं जब आप इनको देखते हैं तो आपको एक्स और वाई नजर आएगा और दो इक्वेशन नजर आएंगी। डाउट है? देखिए, इसके क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कैसे करना है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, दो इक्वेशन नजर आ रही है। एक ये है, दूसरी ये। एक्स भी है, वाई भी है। यूजुअली आपने देखा होगा, आप ऐसे इक्वेशन देखते हैं जिसमें सिर्फ एक्स होता है। बट ये वाली जो इक्वेशन होती हैं इसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है। इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो इक्वेशंस होंगी हमेशा और दो वेरिएबल होंगे, एक्स भी होगा वाई भी होगा। डाउट है? आगे चलो। पक्का? तो समझ आ गया ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अभी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपकी बुक में इसके दो मेथड है। वैसे तो तीन चार मेथड हैं इसके। जो पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? निकाल देना। निकाल देना। नहीं समझ रहा है? डाउट है मैडम? तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये जो इक्वेशन है ना, x + y = 14, x - y = 2, इसमें एलिमिनेट करना है। किसको? किसी को भी। आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, जो इजी है उसको कर सकते हैं। यहाँ तक डाउट है? जैसे इसमें x + y = 14 और x - y = 2। अब थोड़ा आपको इक्वेशन को ना हमेशा थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो x + x क्या हो जाएगा? y - y क्या हो जाएगा? 0 = 14 + 2 क्या हो जाएगा? 16। x क्या हो जाएगा? 16/2 = 8। अगर आपको मेरी बात समझ आई है, किसको एलिमिनेट कर दिया हमने? y को एलिमिनेट कर दिया। डाउट है? पक्का? हम इसके यार दो अननोन है, एक x है एक y है। x तो निकाल दिया आपने। y निकालने के लिए बोलिए। शाबाश। शाबाश शाबाश। जो 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 समझ आ रहा है बोलिए। आप इस इक्वेशन के पास भी जा सकते हैं और आप इस इक्वेशन के पास भी जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके पास जाना चाहता है आप बताइए, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में चलता है। सेकंड में इक्वेशन बोल क्या रही है? x - y = 2। ठीक है। मेरा x तो निकल चुका है, x तो निकाल लिया मैंने। तो यहाँ मैं 8 - y = 2। y को वो बाजू ले जाता हूँ और 2 को ये बाजू ले जाता हूँ। तो y किसके इक्वल आ गया? 6। बस कह रहा डाउट। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? इलिमिनेट किया। इस क्वेश्चन में किसको निकाल दिया आपने? वाई को निकाल दिया। निकाल दिया। डाउट है? आगे चले। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इलिमिनेशन का ही। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन टेढ़े आते हैं। जैसे लेट अस अज्यूम ये है। आपके तीन रूल हो जाए तो मुझे बताइए।
आप कॉपी नहीं करेंगे, देख के किताब बंद कर दीजिए। एक बार देख लीजिए, बंद कर दीजिए, फिर दोबारा कीजिए, कॉपी मत कीजिए। अब किसको एलिमिनेट करना चाहते हो आप? वाई को एलिमिनेट करना चाहते हो? वाई को एलिमिनेट कर सकते हो। उसका भी एक उसका भी एक रास्ता है। आप एक्स को भी एलिमिनेट करना चाहते हो, जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में वाई को एलिमिनेट करना थोड़ा आसान है। तो मैं आपको पहले वाई एलिमिनेट करके बता देता हूँ, एक्स एलिमिनेट करके भी बता दूंगा, बट वाई एलिमिनेट करना ना आसान है। स्टार्ट करें। तो जिसको भी एलिमिनेट किया जाता है, जैसे ये है, इसमें वाई का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर जो वाई का कोफिशिएंट है वो 3 है। अब ये जो पहली इक्वेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। क्यों? क्यों करूंगा, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फिर आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी मैं क्यों कर रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मिस किया रहा, ध्यान से समझ लीजिए। 3 जो है ना वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। So, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9x। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, +3y। ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 15। यहाँ तक डाउट है? यहाँ ना मिस किया रहा, एक जनता गलती करती है, ये पता नहीं जो इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई नहीं करती। आपने गलती नहीं करनी। ये बात आपको समझ आई? ये इक्वेशन 1 थी। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको नाम आप ऐसे 3 बोल सकते हैं कि ये मेरी 3 नंबर की इक्वेशन है। यहाँ तक डाउट है? अरे मैडम, बट ये इक्वेशन तो यही है ना, यही इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करके ये बनाया है। इस इक्वेशन को कुछ किया है आपने? वो तो वैसे ही बैठी है। उस इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख दीजिए। यहाँ तक डाउट है? पक्का? आगे चले। अभी करने का फायदा क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये और ये सेम है। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, शाबाश, कैंसिल हो जाएगा, शाबाश। तो 9 - 2 7/, 3 - 3 0, 15 - 1 14। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा? वाई की वैल्यू क्या आ गई? वाई आपको रोक नहीं रहा, आपकी इच्छा है। तो एलिमिनेशन में आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई नहीं आपको रोक रहा है। ये बात में कोई डाउट है? यूजुअली देखा जाता है कि एलिमिनेट करना आसान किसको है। जैसे इस केस में एक्चुअली वाई को एलिमिनेट करना आसान है, बट आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, देख लीजिए। अगर मैंने इसको एलिमिनेट करना है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है 3 और इसका जो कॉफिशिएंट है 2, उसका एलसीएम लिया जाता है। और 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो 6 आएगा। यहाँ तक डाउट है? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। यहाँ तक डाउट है? का अगर पूरा ज्ञान समझ आ रहा है तो देखिए, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। भैया जब आपके 3 डायग्राम हो जाए तो बताइए, देखिए उसमें क्या होना है। तो क्या रहा, करें, स्टार्ट करें। 6x + 2y = 10। 6x + 9y = 3। नहीं समझा? किसको एलिमिनेट करने का प्लान था आपका? एक्स को। एक्स हो जाएगा अब एलिमिनेट, जब मैं माइनस करूंगा हो जाएगा। ये देखिए, 2 - 9 क्या हो जाएगा, -7/, बिल्कुल। 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7। वाई क्या हो जाएगा,
डाउट है? डाउट? अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैडम किसी के पास भी जा सकते हैं, मैं इसके पास चले जाऊँ। डी एक्स ना, वाई की वैल्यू माइनस है। डाउट है? यहाँ तक ठीक है? मैडम ये मेथड समझ आया? तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, या आप एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या आप वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा। यहाँ तक डाउट है? ये दो इक्वेशन, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैडम इस केस में ना, आप ध्यान से देखिए, ये टू एक्स है, ये एक्स है। आप एक्स को एलिमिनेट करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, और दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोच के बताइए। यहाँ टू एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करो? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ना, 11 नहीं बेटा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। ये समझ आया? डाउट है? अब ये तो आपने ये वाली इक्वेशन को रिड्यूस किया ना, तो पहली इक्वेशन है वो तो वैसी की वैसी है। पहली इक्वेशन कौन सी थी? 2x प्लस 3y। ये वाला जो 4 है ना, ये मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैंने इसमें -4 लिख दिया। डाउट है मैडम? माइनस करते हैं दोनों को, माइनस माइनस 3 प्लस -26 आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो y आएगा -26 अपॉन -2। डाउट है? पक्का? अब ये y की वैल्यू लेके मैं किसी भी इक्वेशन के पास जा सकता हूँ वापस, मैं इसके पास जाऊंगा, क्योंकि आसान हो जाए। मैडम डाउट है? कर दिया? तीन तीन में से दो सही थे, वो सेंटर करेक्ट वाला नहीं आया तो वापस वापस कर रहा हूँ। ठीक है भैया, आप पेज टर्न कीजिए और ये तीनों डायग्राम फिर से बनाइए। मिस्टर रिपर आवाज, थैंक यू। मैडम डाउट है? पक्का मैडम? आपको समझ आ रहा है एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो मैडम एलिमिनेशन में आप इक्वेशन को ना 2 मिनट देख लीजिए, जरूरी नहीं कि उसका पकड़े और उसका नरसंहार कर दिया।
देख की जाओगी मैं तेरा, ऐसा नहीं, आराम से देख की जाओ। समझ आया? चलो थर्ड करते हैं। अब ये इक्वेशन में क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, आप बताइए। पहले तो सोचिए किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। एक्स को एलिमिनेट करें, बढ़िया। तो कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो। सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, ये देखिए, ये 3x है ना और ये x है। तो दूसरी इक्वेशन ले लो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 3 से। शाबाश, बहुत बढ़िया, करो। समझ आ गया कैसे करता है। ध्यान से इक्वेशन को देखिए। उसके बाद एक प्लान बना लीजिए कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। शाबाश, 3x। शाबाश, शाबाश। ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये जो थी ये पहली इक्वेशन थी। इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, वो चिंता मत कीजिए कि ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, कहीं भी लिख सकते हैं। बात यह है कि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो ये एलिमिनेट हो गया। मैडम डाउट है, 3x - 3x 0 हो जाएगा। ये -9, ये -9 है, ये माइनस क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का प्लस हो गया, तो -9 + 5y तो क्या आ गया, -4y। 24 - 16 क्या आ गया, 8। अब सॉल्व करेंगे y की वैल्यू -2 आ जाए। अब इसमें याद रखिए आगे बात भागी, आपने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू नहीं निकाली। x की वैल्यू निकालने के लिए वापस आपको इक्वेशन में जाना पड़ेगा, और किसी भी इक्वेशन में वापस ले, चिंता मत कीजिए, किसी भी इक्वेशन में जरूर। अब उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा यार ये वाली इक्वेशन आसान है, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। x - 3, y की वैल्यू -2 डालनी, = 8। x + 6 = 8। फिर x = 2। बेटा समझ आ रहा है आपको। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 दिन आपके पास है, वीकेंड है, सैटरडे संडे, ये लेक्चर को दोबारा देखिए। कई बार क्या होता है ऑडियो नहीं आता, वीडियो है ना, वीडियो में ऑडियो नहीं आता, बट फिर भी आपने देखते रहा, ऑडियो नहीं भी आएगी। यहाँ तक डाउट है, और क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ बैठो मैडम, टीवी देखो। पेपर कैसा हुआ आपका, पेपर लाए हो आप। अब मम्मी को रिक्वेस्ट भी किया था, नेशनल ट्रेजर है क्या सीक्रेट। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा, वो भी भेज दीजिए। फर्स्ट करें, ये देखिए मैडम, यहाँ देखिए। अरे लेटना नहीं है, टेबल पे बोलना है, क्या करूँ इसका। हाँ भैया, कर लिया। देख भैया रित्र चेक कर। अबे हिल्ले क्या है, फुटबॉल खेलता है ना, पर नीचे कर ले। जी, बस क्या रहा बताइए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। आप देखिए आराम से देखिए। अरे माता जी कुछ तो बोल लो, गलत ही बोल दो। देखिए, चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूँ किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सा एलिमिनेट करना आसान है। पहला वाला, हाँ। पहले वाले में कुछ करेंगे, चलो ये तो बिल्कुल 50% आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बताइए किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स को या वाई को। किसको करेंगे, कौन सा आसान लग रहा है, जिसके नंबर छोटे हैं।
किसके? एक्स को कर देता है, ठीक, क्योंकि उसके एक्स के नंबर छोटे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहली इक्वेशन ले लो, किससे मल्टीप्लाई करूँ? बढ़िया, बोलिए, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हो गया। हाँ भैया, आपके फिगर टू से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, फिगर टू से स्टार्ट कीजिए। यार देख के आप अगर देख के करेंगे तो फिर फायदा क्या है? समझिए ना, एग्जाम में देख के करेंगे। आप थोड़ा सीरियसली लीजिए इसको, है ना। आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज कर लीजिए आप, बट कॉपी मत कीजिए। रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज कर लीजिए। डाउट है मैडम यहाँ तक? इसके बाद क्या करें? ये वाली जो इक्वेशन है ये आपने चेंज कर दी। क्या पहला इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को आपने चेंज किया? इसको तो नहीं किया। ये तो ऐसे की ऐसे मैं लिख देता हूँ। ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करूँ? शाबाश। ये कैंसिल हो गया। -5y -2y क्या आ गया? -7। 1 - 8 क्या आ गया? -7। डाउट? y किसके इक्वल आ गया? -7 अपॉन -7। आंसर क्या आ गया? डाउट? अब ये वाला वन लेके मैं किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इसके अंदर। ये वन होगा, सॉल्व करेंगे, एक्स जो है वो 3 आ जाएगा। तो क्या रहा डाउट है? इस मेथड को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। क्यों बोलते हैं एलिमिनेशन? क्योंकि या तो एक्स को या वाई को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मतलब जीरो कर देते हैं। डाउट है? डाउट है मैडम? बता दिया आपको डाउट? ये भी कर लेते हैं हम सेकंड, और जब इतना कर लिया ये भी कर लेते हैं बराबर। आप ही बताएंगे, आप बताइए। हाँ हाँ, आप बताइए। किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? पहले तो डिसाइड कीजिए किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। सॉरी, वाई को। वाई के जो कोफिशिएंट है, अगर आप देखेंगे ना, यहाँ इसका कोफिशिएंट +1 है और यहाँ इसका कोफिशिएंट -1 है। तो इंसिडेंटली इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम ही है। मतलब एक का प्लस है, एक का +1 है, दूसरे का -1 है। तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे आप? ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट मत कीजिए। क्यों? ये देखिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये 2x + 3x क्या आ जाएगा? 5x। 5 + 5 क्या आ जाएगा? 10। x क्या आ जाएगा? 2 के बराबर। आपको डाउट है मैडम? अब देखिए, याद रखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जनता क्या करती है, एक्स निकाल के आगे भाग जाती है। ओ भाई, वाई भी तो निकालना है। अब वाई निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में चले जाइए, फर्स्ट में चले जाइए, सेकंड में चले जाइए, मैं फर्स्ट में चले जाऊँ। तो 2 × 2 + y = 5। सॉल्व करेंगे, वाई 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको याद रखना है, आपको एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की वैल्यू निकाली और दूसरी की निकाली। डाउट है मैडम?
नंबर कितने आएंगे आपके? भाई नंबर नंबर ले आओ। नंबर नंबर लोगे तो दुकान चलती रहेगी, दुकान बंद करनी पड़ेगी। हम्म। बट मोस्टली वो सही है। नहीं, जितना किया वो तो ठीक है। हाँ मोस्टली सही। बोली मैडम, इसमें क्या करें? किसको एलिमिनेट करना चाहते? तो पहले ना इसको थोड़ा सा फॉर्मेट, इसका ये देखिए, पहले वाई लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मेट ठीक कर लीजिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, -x + 2y = 3। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका फॉर्मेट ठीक कर दिया। ठीक है, मेरा x पहले चाहिए, मुझे y बाद में चाहिए। यहाँ तक ठीक है? अभी बताइए क्या करें, किसको किससे मल्टीप्लाई करें? पहली इक्वेशन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो -x + 2y = 0 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10 से। बहुत बढ़िया। क्या लिखूँ यहाँ पर? ना बेटा, -10x। तो मेरा रिवर्स पूरा हो गया। तो ग्राफ्स वाले इसमें ग्राफ्स में प्रैक्टिस करने पड़ेगा तो सब। तो मैंने इंडिविजुअली सब चेक किया था आंसर, मुझसे करेक्ट ही थे, बस मुझे एटी और जीटी में revision करना तो ठीक है, छुट्टी कीजिए, मैं ये नोटबुक छोड़ के जाइए, चेक करता हूँ। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने का फायदा क्या होगा? ये लेमिनेट हो गया, ये 35y है और ये 105। डाउट है? मैंने पहले किसी को मल्टीप्लाई किया तो जीरो भी तो मल्टीप्लाई। अभी कर लो। मेरे वहाँ पे टाइम नहीं है मुझसे। आप करो 0 × 10 करो। अच्छा ओ नहीं नहीं, अगर कोई और नंबर होता तो मल्टीप्लाई होता। ये लोग हैं धंधे के दुश्मन, ऐसे लोग दुकान बंद करते हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं, अगर कोई और नंबर होता, लेट अस अज्यूम यहाँ पर 1 होता, तो वो 10 × 1 है, वो तो 10 होता। बट यहाँ पर क्योंकि अभी 0 है, तो यहाँ पर आ गया 0। अरे माता जी, समझ आ रहा है? करेंगे तो समझ आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये फिर से बार बार, और 105/35 करोगे तो आ जाएगा। 105/35 करोगे ना, आ जाएगा 3 आ जाएगा। डाउट है? अब फिर से ये वाला जो 3 है, इसको लेके जाइए दोनों इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशन में मैडम किसी भी इक्वेशन के पास जा सकते हैं। आप इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। अब अनलेस एंड अनटिल आपके दिमागी हालत ठीक नहीं है, दूसरी इक्वेशन में क्यों जाओगे जब उसमें 10x और 15y और इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में जाओ ना। क्या रहा जी, समझ आ रहा है? इसमें मत चल रहा ना, ये 10x + 15y में 105, तो बच्चों की शादी का टाइम आ जाएगा आपकी, समझ आ रहा है? इसमें मत आना, तो इसमें चले जाना। ये देखो, इसमें चले जाना। आपका एक भी डायग्राम बना है अभी? एक बन रहा है? बनाइए। वाई की वैल्यू 3 इसमें डाली, तो -x + 2 × 3 = 0। तो -x = -6, therefore x = 6। बड़ा डाउट है?
मैडम सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आप रिवाइज करें इसको। एक ही मेथड अभी हमने किया है, मैं नहीं चाहता आप दूसरा मेथड भी साथ में करें। इस मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन। दूसरा मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। अभी हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन। मंडे को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। इसके आ रहा डाउट है? लास्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? शाबाश। कौन सी इक्वेशन लेना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन लेना चाहते हैं। दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? टू से क्यों करोगे? यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेवन से करोगे, क्योंकि अगर आपने सेवन, देखिए इसको सेवन से आप करेंगे, इसको सेवन से करेंगे तो ये सेवन वाई हो जाएगा और ये माइनस सेवन वाई हो जाएगा। डाउट है? तो आप इसको लेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेवन से। बोलिए क्या आएगा? इसको नीचे लिख देता हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसी इच्छा है यार, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐड करूंगा, ये देखो ये लेमिनेट हो गया। तो क्या आ गया? 23x इज इक्वल टू 157। नहीं समझ में आया? पक्का? डाउट तो नहीं? ऐड करना होता है सब्ट्रैक्ट करना? ऐड कर रहे हैं मैडम, तो क्या आंसर आएगा बताइए? ऐड करना। जी, तो क्या आंसर आएगा? यस, 161। मैंने क्या लिखा है? समझ आया? तो लेकिन अगर लाइक दोनों वो माइनस वाई और वाई माइनस होते तो लाइक दोनों हाँ इक्वेशन में हाँ ठीक माइनस। है, बहुत बढ़िया, मैं अभी बताता हूँ। ये समझ आ गया? ये 161/23 और ये एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये लेके आप जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपका फटाफट आपका आंसर दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। ओ मैडम, ये क्वेश्चन हो चुका है, अब इनका डाउट है उसकी बात हो रही है। ये बात समझ आ गई? मैडम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ ऐसे होता है ना, अब आपको देखना पड़ता है मैडम कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे अब इसमें आपने एलिमिनेट किसको करना है? वाई को करना है। प्लस करने से तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, प्लस ये आप माइनस प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बेसिकली आपको जो कोएफिशिएंट है ना एक्स और वाई के, वो सेम करने पड़ते हैं। लाइक एक को इसी की तरह एलिमेंट। जैसे लेट अस अज्यूम पहले क्या था, 7y और -7y था, आपने एलिमिनेट तो y को करना है। इसको करने के लिए आप इसको ऐड कर लेंगे तो एलिमिनेट हो गया। बट अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये 7y है और नीचे भी 7y है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग टोटल में हम मल्टीप्लाई करें शाबाश, तो -7। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल एक्स वाई को निकाल लीजिए, एक्स वाई का पूरा तमाशा निकाल लीजिए, इस नंबर को देखिए। ये 7 है, ये -7 है, तो ऐड कर दीजिए तो 0 आएगा। बट अगर ये 7 है और ये 7 है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 0 आएगा। क्यारा जी डाउट है? पक्का? क्यारा जी ठीक है, ये लेक्चर बन गया है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आएगी, गारंटी नहीं है ऑडियो आएगा नहीं आएगा। बट आप एक काम कीजिए, सिर्फ सब्सटीट्यूशन यूज कीजिए।
आई सॉरी, सिर्फ एलिमिनेशन यूज कीजिए और ये 6 क्वेश्चन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, जो भी समझ आ रहा है शुरू कीजिए।